की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड 100 का। दिल्ली में पहाड़ पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री से नीचे पारा जाने का जताया जा रहा अनुमान। उत्तर भारत के लिए जारी हुआ सर्दी का नया अलर्ट। दिल्ली सरकार की ओर से कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन तमाम खामियां व सख्त नियम होने से बेघर खुले आसमां के नीचे फुटपाथ पर सोने को मजबूर। कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने को मजबूर बेघर कंबल की आस में काट रहे सर्दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विपासना के लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इस बार 19 दिसंबर को विपासना के लिए होंगे रवाना। केजरीवाल हर साल विपासना का 10 दिनों का कोर्स करने जाते हैं और इस साल भी 19 से 30 दिसंबर तक विपासना में रहेंगे। नई दिल्ली में ई अस्पताल प्रणाली लागू होने के बाद इसमें ई फार्मेसी को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद मरीज ऑनलाइन दवा भी खरीद पाएंगे। निगम की ओर से कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है कि मरीज को केवल दवा का डिलीवरी चार्ज भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली में सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने और कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सदस्य देशों को आगाह कर दिया है और WHO ने कहा है कि वायरस अपना बदल रहा है स्वरूप। फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए सावधानी बरतें। हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करते हुए बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का हुआ घोषित समझौता। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री को मिले उपहार की लगाई प्रदर्शनी। सरकारी योजनाओं में उपहार से मिले रुपए को लगाया जाएगा। महोत्सव में पहली बार स्टॉल नंबर 13 और 14 में सजे मुख्यमंत्री को मिले उपहार। हरियाणा में बेटे द्वारा लिए गए लोन की किस्तें ना चुका पाने का खामियाजा बुजुर्ग मां बाप को उठाना पड़ रहा है। बैंक ने उनके मकान को ताला लगाकर सील कर दिया। बुजुर्ग दंपति अपने 4 पोते पोतियों के साथ दिसंबर की सर्द रातें खुले आसमान के नीचे गुजारने को मजबूर। रोहतक पुलिस प्रशासन के खिलाफ रेहड़ी संचालकों ने प्रदर्शन किया। कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें जबरन हटाया जा रहा है। ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहां। और पुलिस द्वारा सड़क किनारे लगाई जाने वाली रेहड़ियों को हटाने के विरोध में सभी रेहड़ी संचालक ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में स्वच्छता अभियान के तहत शहरों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। इसी के मद्देनजर शहर से कूड़ा उठाने के निर्देश में कोताही बरतने के चलते लाडवा नगर पालिका के सचिव, जिनके पास निसिंग नगर पालिका का भी अतिरिक्त प्रभार है, तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों का पीछा कर रही गुरुग्राम STF की टीम के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव संगवाड़ी में एनकाउंटर किया गया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बलवान उर्फ बल्लू नाम के बदमाश को बाजू में गोली मार दी। हालांकि गोली लगने से बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के भीतर एक महिला के बैग से चोरी हुई। चोरों ने बैग में सोने के गहनों समेत अन्य सामान चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत उसने डाक के माध्यम से पुलिस से की है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमृतसर में कबाड़ की दुकान में लगी आग। दुकान का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देरी से आने पर लोगों ने नाराजगी जताई। फतेहपुर इलाके में कबाड़ की दुकान में आग। पंजाब के जालंधर में कमिश्नरेट पुलिस ने डी मार्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है। कमिश्नरेट पुलिस ने इससे लेकर बीते दिन गुरु नानक मिशन चौक स्थित डी मार्ट को जारी किया नोटिस। केस दर्ज करने की पुष्टि पुलिस कमिश्नर ने की।
कपूरथला में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में पथराव। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तलवारें चला दी। झड़प दोनों पक्षों के 4 महिलाओं समेत 5 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। जालंधर में डीसी ऑफिस के 42 डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों ने काम सुचारू रूप से किया। कर्मचारी पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से आम लोगों को राहत मिली। जालंधर में कमिश्नरेट पुलिस ने बस्ती अड्डा चौक तक दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाया है। इस दौरान रेहड़ी फड़ी वालों ने पुलिस और सरकार का जमकर विरोध किया। यहां पर लोगों की मौजूदगी में फिलहाल ये मामला शांत करवाया प्रशासनिक अमले। जालंधर में गुब्बारे बेचने वाले दबंगों ने हमला कर दिया। घटना में गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य जख्मी, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान अस्पताल में जमकर हंगामा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब में शुरू हुई मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की हड़ताल। 40 दिन के बाद थमी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादे के अनुसार मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम मान ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ को नए साल का तोहफा देते हुए डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अन्य मांगों पर विचार का आश्वासन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 55 किलो चूरा पोस्ट की तस्करी की आरोपी महिला को की गर्भावस्था के आधार पर जमानत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला की गर्भावस्था एक विशेष परिस्थिति है। अपराध की गंभीरता को कुछ समय के लिए नजरअंदाज किया जाए। पीहड़ नक्सल प्रभावित इलाका दिलपरस में आदिवासी समाज बीते 1 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने पर आदिवासी समाज ने एकत्र होकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए वर्षगांठ मनाई। थानों का निर्माण करना, ये एक प्रकार से जल जंगल जमीन की लूट के लिए, कारपोरेटीकरण के लिए सैनिकीकरण करने का जो सरकार की जो रणनीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको फर्जी तरीके से मुठभेड़ करके मारना। अभी गोमे में हाल ही में हुआ मुठभेड़, जो आम आदिवासी थे जो राशन खरीदने आए थे उनको भी मारा गया। बढ़ते आगे पाली विधानसभा क्षेत्र में हुआ मनमोहक भव्य बाल मेले का आयोजन। क्षेत्रीय विधायक अतुलेश्वर मरकाम भी शामिल। विधायक जी के द्वारा सभी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए पारितोषिक के रूप में नगद राशि प्रदान की गई। बलरामपुर में हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी बनाए हुए है। लोगों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील। डिवीजन में रामानुजगंज रेंज में 13 हाथियों का दल है, जो झारखंड से 12 तारीख को आया है इधर और चिनिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। वर्तमान में अभी जंगल के अंदर है। 5 लोगों का फसल हानि किया है और चिनिया, फुलवार, छतवा, ये सब आसपास के प्रभावित गांव हैं। ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर रहने हेतु समझाइश दी जा रही है। जांजगीर में आरक्षक की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। आरक्षक को हार्ट अटैक आया और अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरक्षक अटैक चंद्रकर्ष सारागांव थाने में पदस्थ। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में सीएम पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने किया पुस्तक का विमोचन। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने विमोचन किया और गुरु घासीदास जयंती पर कुलोत्सव 2023 का आयोजन। सीएम बनने के बाद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम। डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में शामिल। ATEQ इंटरनेशनल के अध्यक्ष होंगे विशिष्ट अतिथि। रायपुर में विश्वविख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के मुखारविंद से श्री राम भक्त हनुमान की कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होगा और भव्य आयोजन एक्स आर्मी फाउंडेशन और स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित। राजनांदगांव में 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान भारत में युद्ध प्राप्त हुआ था और विजय दिवस रूप में राजनांदगांव सैनिक कल्याण संघ द्वारा ये मनाया जाता है।
बीजापुर जिले के कानपुर में ओवरऑल लाइनिंग सेक्शन में रहने के बाद मुझे असेसमेंट अच्छा मिला तो फ्लाइट इंजीनियर बना मैं। उसके बाद ओवरऑल लाइनिंग का एक्सपीरियंस तो था, इंजन का एक्सपीरियंस भी था, तो नए एयरक्राफ्ट में मुझे फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर MI हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर और MI-26 हेलीकॉप्टर, इन तीनों में मुझे उड़ान भरने का मौका मिला। इस दौरान मुझे सियाचिन इलाका, पूरा हिमालय इलाका, या कहिए कि पूरे बीजापुर जिले के पालानार सड़क निर्माण के डिमाइनिंग के दौरान 10 से 12 प्रेशर आईडी बम पाए गए हैं और CRPF और BDS संयुक्त टीम ने 10 से 12 आईडी बम बरामद किए। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर इसे निष्क्रिय किया गया। BDS बीजापुर की एवं BDS CRPF 222 की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जिसका उद्देश्य पालनार से सावनार के मध्य निर्माणाधीन सड़क का डिमाइनिंग का कार्य करना था। डिमाइनिंग की कार्रवाई में कुल 21 आईडी बरामद किए गए हैं। ये सभी आईडी माओवादी द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 10 से 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए थे और ये सभी आईडी प्रेशर आईडी थे। इन सभी आईडी को BDS की टीम द्वारा मौके पर ही निष्क्रिय किया गया है। नारायणपुर में एक सक्रिय माओवादी पर नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में जिले में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और तारतम में नक्सल घटनाओं में शामिल एक सक्रिय माओवादी पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली। जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर से DRG, जिला बल और ITBP की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु तुरुसमेटा और बाहकीर की ओर रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम तुरुसमेटा में एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंदिर दर्रो निवासी तुरुसमेटा का होना बताया, जिससे पूछताछ पर उसने आमदई एरिया कमेटी के अंतर्गत बीजापुर में पालनार सड़क निर्माण के डिमाइनिंग के दौरान करीब 10 से 12 प्रेशर आईडी बम पाए गए और पालनपुर सड़क निर्माण कार्य के दौरान ये पाए गए, जिसके चलते BDS और CRPF ने इसे बरामद किया। की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जिसका उद्देश्य पालनार से सावनार के मध्य निर्माणाधीन सड़क का डिमाइनिंग का कार्य करना था। डिमाइनिंग की कार्रवाई में कुल 21 आईडी बरामद किए गए हैं। ये सभी आईडी माओवादी द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 10 से 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए थे और ये सभी आईडी प्रेशर आईडी थे। इन सभी आईडी को BDS की टीम द्वारा मौके पर ही निष्क्रिय किया गया है। बलरामपुर में 150 बोरी अवैध धान जब्त किए गए। परिवहन और 2 वाहनों से अवैध धान जब्त किए गए। वाहन झारखंड से तो दूसरा उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। ये अवैध धान समितियां धान खपाने की तैयारी में थी और जिले में धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलिए और तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। SDM रामानुजगंज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। रतलाम के पिपलोदा थाने को एक बड़ी सफलता मिली है। रतलाम पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ परिवहन और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए लेकर पुलिस चौकियों की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। 16 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ, 32 लाख रुपए कीमत का 16 क्विंटल मादक पदार्थ के साथ बुलेरो पिकअप वाहन की कीमत करीब 5 लाख, साथ ही 30,000 रुपए नकद बरामद किए। कि एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप वाहन से डोडा जोरा लेकर अंगेठी की तरफ जा रहा है। मेरे द्वारा अपने स्टाफ को लेकर और कर्मचारियों को लेकर वहां पर घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया। उसके पकड़ने पर पिकअप वाहन से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने शीत आघात व शीतलहर को लेकर पर्याप्त सावधानी बरतने की अपील की और आम नागरिकों से की। उन्होंने बताया कि शीत ऋतु में वातावरण का तापमान अत्यधिक कम होने पर शीतलहर का चलना प्रारंभ हो जाता है। बीमार को बचाने के लिए न्यायाधीश की कार की चाबी छीनने के मामले में सुर्खियों से दोनों छात्रों को कोर्ट में ने जमानत दे दी है और कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में छात्रों पर डकैती का मामला दर्ज कराया गया था और मामले में प्रदेश के CM समेत कई दिग्गजों ने छात्रों पर रहम की गुहार लगाई।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु पधारे नई दिल्ली के त्रिदेव कांवड़ समिति द्वारा 27 से 84 ग्राम वजन का चांदी की 56 नग कटोरियां, 1 नग लोटा और 1 नग चम्मच श्री महाकालेश्वर भगवान को अर्पित किया गया, जिसको सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा प्राप्त किया गया। पर्यटन केंद्र हनुवंतिया ने 8वां जल महोत्सव का 20 दिसंबर से शुरुआत होगी और 20 फरवरी 2024 2 महीने तक ये चलेगा। वाटर एक्टिविटी आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा अधिकृत कंपनियों ने तैयारी पूरी कर ली है। रतलाम में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार अरोड़ा ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मुखबिर को सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई की और आरोपी के पास से 40 ग्राम स्मैक बरामद किया। अजमेर में युवक की ट्रेन से कटकर मौत। सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान मौलधरा ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास। मेन गेट का लॉक तोड़कर अंदर घुसे बदमाश। लोहे के गेट में गैस कटर से काटकर खोलने की कोशिश, नाकाम होने पर बदमाश फरार। चकास उठाने का मामला। जयपुर में बदमाशों ने कार में फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना पर थाना पुलिस ने नाकाबंदी की। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। विधानसभा स्तर पर चलेगा अभियान। भजन लाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा से अभियान की शुरुआत की है और केंद्र सरकार की योजनाओं के शिविर लगाए जाएंगे। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल 7 बदमाशों को एनआईए कोर्ट ने जेल भेज दिया है और सभी आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। हथियार पहुंचाने वाला हिस्ट्री शीटर अभी भी फरार। प्रकाशनगर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा गांव मेरी सड़क पर कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर पलीता लगा रहे हैं, जिसके चलते कलासी ब्लॉक के सीसो घराना ग्राम पंचायत का मेरा गांव मेरी सड़क से जुड़ा एक मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा है। और बिना गांव को सूचित करा हुआ काम लगा दिया उस रोड पे ना। हमने थोड़ा इसको बोला कि भाई क्यों काम लगाया था ना, तो उन्होंने अपने मन में जैसे कि मेरा बॉन्ड है इसमें। हमने कहा बॉन्ड तो प्रधान का होता है ना, बॉन्ड किसका है, ऐसा तो ना तो किसी का। प्रधान तो ग्राम सभा में आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हें करना कर लो। फिर हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं। हम तो खैर हमारा तो विरोध ये था कि ये रोड मेरे गांव मेरी सड़क से जो पास हुई है, मेरा गांव तो बहुत पीछे छोड़ दिया। 400 किलोमीटर पीछे है और ऊर्जा प्रदेश का सपना देखने वाला उत्तराखंड भले ही नदियों से भरपूर हो, जल विद्युत उत्पादन अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 1/4 भी नहीं हो पाया। बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद 20,000 मेगावाट क्षमता के मुकाबले बमुश्किल 3900 मेगावाट तक उत्पादन बढ़ा। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे और हुनर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। सीएम धामी ने मानदेय और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। हिमालयन संस्कृति केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून में कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में श्रमिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। डोईवाला में तहसील की माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत के रेशम माजरी गांव में जाखन नदी के किनारे प्रस्तावित स्टोन क्रशर को लेकर गांव के लोगों में बेहद नाराजगी और गांव वालों ने कहा कि अगर स्टोन क्रशर गांव में आबादी के समीप और खेतों के बीच लगा तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। परेशानी हो जाएगी। हमारी फसल है, बाहर अंदर नहीं बैठ सकते जब धूल मिट्टी होगी। कैसे परेशान हो जाएंगे? कोई खर्चा देंगे हमें? विरोध करोगे आप? विरोध लगने नहीं दोगे आप? 12:30 बजे तक सदन स्थगित रहने के लिए सभा की कार्यवाही शुरू हुई और शून्यकाल के दौरान विपक्ष एक बार फिर बेल पर पहुंचा और सदन के भीतर धीरज साहू कैश मामला गरमाया रहा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही तमाम विधायक बेल में 500 करोड़ किसका है का नारा लगाते रहे।
झारखंड हाईकोर्ट में आर्मी जमीन घोटाला मामले में जुड़े अहम लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और याचिका कारोबारी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई और जस्टिस दीपक रोशन ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को अन्य सक्षम बेंच में भेजने के निर्देश दिए। हंसडीहा गंगवारा हॉल्ट के समीप एक ट्रक के नाले में छात्र का शव पाया गया और हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना सहायक अवर निरीक्षक राजेश पासवान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुणे में नगर कल्याण हाईवे पर तिहरा हादसा, रिक्शा पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर। सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों ने पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। पिंपल गांव जोगा के पास की हादसा। करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण के नए एपिसोड का ट्रेलर हुआ रिलीज। शो के इस 8वें सीजन के 9वें एपिसोड में एक्टर अजय देवगन अपने दोस्त और डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ पहुंचे। शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सालार एक दिन की आड़ में रिलीज हो रही है और एक 21 दिसंबर को, सालार 22 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और जिससे दोनों फिल्मों में जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिलेगी। स्टार किड अगस्त्य नंदा जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। अगस्त्य ने जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म द आर्चिज से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और द आर्चिज के बाद श्रीराम राघवन के 21 से करेंगे बिग स्क्रीन डेब्यू। जनवरी से शुरू करेंगे शूटिंग। टेक कंपनी रेडमी 4 जनवरी को रेडमी नोट 13 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है और कंपनी ने इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर सोशल मीडिया में दी है। टेक कंपनी OnePlus 23 जनवरी को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में OnePlus 12 और OnePlus 12R स्मार्टफोन करेगी लॉन्च। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को 14 दिसंबर की शाम को दिल का दौरा पड़ा और अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग करके वो घर लौटे थे और इसके बाद उन्हें अटैक आ गया और वो बेहोश हो गए, जिसके चलते उनकी एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग अगले साल 23 मार्च को शुरू होगा। इसके लिए 10 टीमें 19 दिसंबर को खिलाड़ियों की खरीद करेंगी और IPL ऑक्शन मंगलवार यानी 19 दिसंबर को दुबई में दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगा और इस बार करीब 333 प्लेयर्स की बोली लगेगी। अफगानिस्तान के पेसर नवीन उल हक को शारजाहां वॉरियर्स के साथ अपने प्लेयर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने के लिए UAE की इंटरनेशनल लीग T20 और 20 महीने के लिए बैन किया गया। शारजाहां वॉरियर्स के साथ रिटेंशन नोटिस साइन करने से इनकार किया गया। सीजन मिस करेंगे दूसरा।